बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। इस ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर में जो इसका कंडेंसर फ़ैन है वो साउंड कर रहा था, तो वो मैंने खोल लिया है। देखें, यहाँ से इसके जो स्क्रू होंगे वो आपने खोल लेने हैं। नीचे से इसके स्क्रू होंगे और फ़ैन बाहर निकाल लेना है। फ़ैन मैंने निकाल लिया था। ये इसका जो फ़ैन था, जाम होने की वजह से साउंड आ रहा था, इसके बुश जो ख़राब थे। तो इसको खोल कर देख लेते हैं कि रिपेयर होता है कि नहीं। ये जो स्क्रू खोल रहा हूँ मैं, इस तरह के 4 स्क्रू लगे होंगे, वो खोल लेने हैं। इस तरह खोल के अंदर से देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है अंदर। तो अंदर से देखें, बिल्कुल एक्सपायर हुआ है। जाम होने की वजह से हीट हो गया था, हीटअप हो गया था। हीटअप होने की वजह से प्लास्टिक जो साहब इसका एक्सपायर हो गया, और ये शॉर्ट भी होगा यकीनन। तो ये तो रिपेयर होने के काबिल नहीं है। तो फ़ैन जो हम नया लगाएंगे। वैसे फ़ैन मोटर को कैसे रिपेयर करते हैं, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो वो बनाएंगे, और आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी ये नया फ़ैन है, लगाएंगे नया फ़ैन। इसके जो पार्ट्स हैं उनकी फ़िटिंग करेंगे। ये इसकी सपोर्ट, इसका स्टैंड है पुराने वाला, वही फ़िट होगा, क्योंकि इसकी जो नीचे वाली फ़िटिंग है इसी में फ़िटिंग होगी। ये उसके स्क्रू हैं, 4 स्क्रू इसी में फिट होंगे। वैसे जो नया फ़ैन होता है उसके साथ भी ये स्टैंड आता है, जो जिस पे ये इसकी फ़िटिंग होती है फ़ैन की। लेकिन ये पुराने वाला इसकी फ़िटिंग है, हम वही फ़िट करेंगे, क्योंकि इसके जो स्क्रू हैं वो उनकी फ़िटिंग इसी स्टैंड में आएगी। तो इस तरह इसकी फ़िटिंग हो जाएगी। अब इसका ऊपर ऊपर वाला स्क्रू लगाएंगे। बहुत आसान है, आप घर में भी इसको कर सकते हैं। तो अब इसकी फ़िटिंग करते हैं। तो फ़ैन को कंडेंसर के बिल्कुल सेंटर में रख कर आपने इसकी फ़िटिंग जो यहाँ होगी वहाँ रख कर स्क्रू लगाकर, स्क्रू टाइट करने से पहले जो फ़ैन होगा उसको हाथ से घुमा कर देख लेना है कि कहीं साइडों से वो टकरा तो नहीं रहा, साइडों से उसके ब्लेड कहीं रगड़ तो नहीं खा रहे। तो इस तरह अब ऑन करके देख लेते हैं। फ़िटिंग कर ली थी मैंने, कनेक्शन कर लिए थे। तो देखिए, अभी बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया।